Hello guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss about the current affairs for the month of December 2019. So first is regarding the national. Category क्या है? National. So let us start. आदित्य बिरला फाइनेंस ये फर्स्ट NBFC बन गए हैं टू लिस्ट कमर्शियल पेपर ऑन बोर्सेस. इज इट क्लियर? आदित्य बिरला फाइनेंस ये पहली कंपनी है जिन्होंने अपने कमर्शियल पेपर्स लिस्ट किए हैं बोरिंग ऑफ ₹100 करोड़ ऑन दी बोर्स. और इन्होंने CPS ऑन NSE लिस्ट किए हैं विद द वैल्यू डेट ऑफ नवंबर 28, 2019 और जो मेचॉरिटी डेट है 7 फरवरी 2020 ऑन BSE एंड NSE आदित्य बिरला फाइनेंस. और इनका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में. एंड इट वाज फाउंडेड इन 1991. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक ड्राइव लॉन्च की है जिसमें वो 1 करोड़ बेनिफिशरीज़ को एनरोल करेंगे. और किसके थ्रू की है? उन्होंने PMSYM दैट इज़ प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन. इज इट क्लियर? और NPS ट्रेडर्स दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस. इज इट क्लियर? क्या लॉन्च किया गवर्नमेंट ने? ड्राइव लॉन्च की है जिसमें कि 1 करोड़ बेनिफिशरीज एनरोल किए जाएंगे बाय मार्च 2019. सो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? हमारे संतोष कुमार गंगावर. नेक्स्ट क्या है कि इंडिया है. इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल. इंडिया ये पहली कंट्री है टू मेक द एंटायर प्रोसेस फॉर पिलग्रिम्स गोइंग ऑन हज कम्प्लीटली डिजिटल. वीज़ा, हज मोबाइल ऐप, ई माशिया, हेल्थ फैसिलिटी, ई लगेज, प्री टैगिंग, ये क्या प्रोवाइड कर रही है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन मेक्का एंड मदीना. तो हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया के फर्स्ट मैरीटाइम म्यूज़ियम है वो कहाँ पे बन रहा है? गुजरात में. गुजरात की कौन सी जगह पे? लोथल. इज़ इट क्लियर? सो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूज़ियम इस्टेब्लिश करेंगे एट लोथल. और ये जो म्यूज़ियम है ये इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर होगा अंडर वाटर आर्कियोलॉजी फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मैरीटाइम हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी ऑफ बोट बिल्डिंग एंड मटीरियल्स ट्रेडेड. लोथल है ये हराप्पन सिटी है ऑन दी सौराष्ट्र कोस्ट इन गुजरात. नेक्स्ट क्या है कि जो लोकसभा है, लोकसभा ने एक बिल पास किया है टू इफेक्ट कॉरपोरेट टैक्स रिडक्शन. इज इट क्लियर? क्या पास किया है? बिल पास किया है जिसमें कि कॉरपोरेट टैक्स रिडक्शन इफेक्ट होगा. सो लोकसभा पास्ड अ बिल. और उस बिल को उन्होंने क्यों पास किया? एक ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए फॉर इफेक्टिंग रिडक्शन ऑफ कॉरपोरेट टैक्स रेट्स. सो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड करेगा, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट को अमेंड करेगा. और ये जो टैक्स है एग्जिस्टिंग टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, दे विल रिड्यूस टू 22% एंड 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग इन फर्म्स इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अक्टूबर 2019. सो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं दैट विल स्टार्ट ऑपरेशन बिफोर 31 मार्च 2023. नेक्स्ट इज़ कि वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू. उन्होंने क्या लॉन्च किया? भारतीय पोषण एंथम. भारतीय पोषण एंथम्स का एम क्या है? इट्स एम इज़ एट टेकिंग द मैसेज ऑफ मेकिंग इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री बाय 2020 टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. सो ये भारतीय पोषण एंथम है दैट इट वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम.
इज इट क्लियर? सो इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करेंगे PPRTMS को, और ये इम्प्लीमेंट होगा थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें कि जो एप्लीकेंट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, they can track the status, they can check the status of their application. और 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा. नेक्स्ट क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स लॉन्च ऑफ भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. कैबिनेट क्या अप्रूव कर रहे हैं? भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ETF लॉन्च कर रहे हैं. ETFs इन्वेस्टमेंट है जो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़, दे आर रिप्रेजेंटिंग एन इंडेक्स सिक्योरिटी और कॉमोडिटी एंड ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि सिक्योरिटी जो कि एक्सचेंज पे लिस्ट की जाती है. सो ये फर्स्ट कॉरपोरेट बॉन्ड ETF है कंट्री में. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि यूनियन कैबिनेट है वो क्या अप्रूव कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इन पार्लियामेंट. तो कैबिनेट has approved the introduction of पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इन्होंने अप्रूव किया है पार्लियामेंट में. और ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है किससे डील कर रहा है? यहाँ पे क्या हमें पता लगेगा? दे हैव गिवन दी ब्रॉड गाइडलाइंस ऑन द कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, पेनल्टीज एंड कॉम्पोजिशन एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट. सो बिल है वो कमेटी प्रिपेयर कर रही है, हेडेड बाय जस्टिस BN श्री कृष्णा. नेक्स्ट इज नेशनल पेज होमेज टू डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन हिज 64th महापरिनिर्वाण दिवस. नेशन ने होमेज पे किया है भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन दी 64th महापरिनिर्वाण दिवस. एमिनेंट डिग्नेटरीज हैं, पार्लियामेंट्रीज हैं, दे हैव ऑफर्ड ट्रिब्यूट्स टू द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो डॉक्टर अम्बेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी है उनको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस इंडिया में. भीमराव अम्बेडकर हैं, ये 14 अप्रैल 1981 को बॉर्न हुए थे मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग अबरीदीन है अंडमान और निकोबार आइलैंड में उनको एडजज किया गया है बेस्ट पुलिस स्टेशन इन दी कंट्री. अबरीदीन पुलिस स्टेशन है अंडमान और निकोबार को, उसकी फर्स्ट रैंक है इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री. सो वाइल दे वर डीलिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफेंस. सो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वीकर सेक्शंस के अगेंस्ट डील कर रहे थे. बालासोनार पुलिस स्टेशन गुजरात में है, उनकी सेकेंड रैंक है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो फर्स्ट टाइम मैंडेटरी कंडीशन है आधार सीडिंग फॉर PM किसान स्कीम बेनिफिट. गवर्नमेंट ने एक आधार सीडिंग मैंडेटरी कर दी है किसके लिए? 4th ट्रेंच दैट टू बी ट्रांसफर्ड अंडर PM किसान स्कीम, जो कि इनकम सपोर्ट दे रहे हैं ऑफ ₹6,000 पर ईयर. ये फर्स्ट टाइम है कि गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया था मैंडेटरी कंडीशन ऑफ आधार सीडिंग का. फंड रिलीज इज एक्सपेक्टेड टू इंजेक्ट 10,000 करोड़ इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सेंटर टू इंक्लूड 3 ओडिशा एयरपोर्ट्स, जयपुर, रूरकेला एंड उटकेला अंडर उड़ान. सेंटर है उन्होंने एग्री किया है कि 3 एयरपोर्ट्स इंक्लूड करेंगे, वो उड़ीसा, जयपुर, रूरकेला और उटकेला अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम. सो डिसीजन है वो that was taken at a meeting between Civil Aviation Secretary Pradeep Singh Kharola और Odisha Chief Secretary A.K. Tripathi. Airports हैं that will be developed under उड़ान, that is उड़े देश के आम नागरिक. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट ने क्या लॉन्च किया? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर MSMEs. इसलिए वॉलमार्ट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया MSMEs के लिए, जिसका एम क्या है कि 50,000 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करना है फ्रॉम MSME सेक्टर. इस स्कीम के अंडर जो वॉलमार्ट वृद्धि सप्लाई डेवलपमेंट प्रोग्राम है, MSMEs will receive in person training, export advice, peers, mentors in their local communities. So Walmart Vridhi has partnered with Swasti for the initiative.
नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो लोकसभा है, लोकसभा पासेस सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 है दैट सीक्स टू ग्रांट सिटीजनशिप टू हिंदूज, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस who migrated to India till the end of the year 2014 from the countries like Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. Is it clear? देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में सबने सुना होगा। इट वाज इन कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था, न्यूज़ में आ रहा था ये काफ़ी। तो लोकसभा ने ये अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसमें कि सिटीजनशिप मिल रही है हिंदूज, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस जो कि इंडिया में माइग्रेट हुए थे टिल द एंड ऑफ द ईयर 2014। और कौन सी कंट्री से माइग्रेट हुए थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ड्यू टू रीजन्स लाइक प्रोटेक्शंस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोविजन आर ऑल्सो अमेंडेड। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो FCI है उन्होंने 8,000 करोड़ रेज किया है ऑन BS बॉन्ड प्लेटफॉर्म। सो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दे हैव रेज्ड 8,000 करोड़ रुपी किससे? थ्रू इशू ऑफ बॉन्ड्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन BSE's इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म प्लेटफॉर्म। और इन टोटल 247 बिड्स फॉर 2007.2 करोड़ रिसीव हुए थे BSE बॉन्ड प्लेटफॉर्म से। BSE CEO और MD आशीष कुमार चौहान है। नेक्स्ट क्या है? NHAI टू सेट INVITS दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो NHAI ने क्या सेटअप करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू मोनेटाइज हाईवे एसेट्स। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं सुखबीर सिंह संधू। सो यूनियन कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि दे कैन सेटअप एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू मोनेटाइज हाईवे एसेट्स। और इससे क्या होगा कि जो NHAI है, NHAI कैन मोनेटाइज कंप्लीटेड नेशनल हाईवेज दैट हैव अ टोल कलेक्शन ट्रैक रेंट ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट टू सेल 100% स्टेक इन एयर इंडिया से सिविल एविएशन मिनिस्टर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 100% स्टेक सेल करेंगे एयर इंडिया में अंडर द प्रपोज्ड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे हैव एम्बार्क्ड अपॉन अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 25,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years फॉर द अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट इज राज्यसभा पासिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज बिल 2019। अब राज्यसभा ने कौन सा बिल पास किया है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बिल पास किया है इन्होंने। और ये जो बिल है ये क्या सेटअप करेगा? वर्ल्ड क्लास यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंबाइनिंग powers and functions of RBI, SEBI, RDI, PFRDA. So authority will consist of 9 members appointed by the government of India. नेक्स्ट RK सिंह है, इन्होंने 29th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इनाग्रेट किया है और उन्होंने अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए हैं उस दिन। सो हमारे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 29th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ऑर्गेनाइज किए थे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नई दिल्ली में। और RK सिंह है जो कि मिनिस्टर हैं ये स्टेट फॉर पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने इनाग्रेट किया था ये 29th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ऑर्गेनाइज किया था और इस दिन इन्होंने अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए थे। सो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये कब ऑब्जर्व होता है? 14 दिसंबर को। इज इट क्लियर? So guys, in the next session I'll be continuing up with the category national for the month of December. Thank you.